आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कारकुनों ने सांबा जिले के विजयपुर एसडीएम ऑफिस में मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत कर रहे पार्टी के सूबाई सरबराह सरदार मंजीत सिंह ने कहा कि गोड़ा मोड़ और राया मोड़ दोनों जगहों पर रेलवे फाटक हैं, जिसकी वजह से हर वक्त ट्रेनें चलती रहती हैं और फाटक बंद रहते हैं और इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वो मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन दोनों सड़कों पर फ्लाईओवर बनाए। इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने एसडीएम को एक मेमोरेंडम भी सौंपा। हमने जो पुरअमन प्रोटेस्ट एसडीएम ऑफिस में किया है, इसमें हमने एसडीएम विजयपुर के थ्रू रेलवे मिनिस्ट्री को मेमोरेंडम भेजा है, जिसमें हमारी मांग है कि गुड़ा मोड़ के पास जो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ जल्द से जल्द फ्लाईओवर का काम शुरू किया जाए। इसी तरीके से जो राया मोड़ के पास रेलवे क्रॉसिंग है, इस पर भी फ्लाईओवर का काम शुरू किया जाए, क्योंकि गुड़ा मोड़ से ऊपर जो लगभग 50-60 गाँव हैं, लगभग 7-8 पंचायतें हैं, इन लोगों को जब भी विजयपुर में आना होता है आधा घंटा, एक घंटा इनको जो है वो रेलवे फाटकों के पास रुकना पड़ता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर नरेश शर्मा की क़यादत में पानी की किल्लत से दो चार शहर के लोगों ने पीएचई के दफ्तर के बाहर धरना दिया, जबकि शहर में जबरदस्त रैली निकाली। नरेश शर्मा और पंकज शर्मा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक तरफ लोग बढ़ती हुई गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं महकमे बिजली और पीएचई भी आवाम को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तमाम पार्टियों के भी सारे साथी हमारे लोगों को ये इतनी दुख है कि ना बिजली है ना पानी है। कल भी हमने धरना लगाया था, ना बिजली वाले ने कोई हाल पूछा, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हाल पूछने को आया, ना पीएचई डिपार्टमेंट से आया। ये डिक्टेटरशिप इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर, इस स्टेट के अंदर, इस जिला के अंदर, ये जो डिक्टेटरशिप का जो आप नंगा नाच देख रहे हो, यहाँ लोगों को कोई सिस्टम नहीं है। अभी भी देखो बिजली बंद है, कोई टाइम नहीं है। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं 9 साल, देश के 9 साल। इस 9 साल के अंदर इस देश का बुरा हाल कर दिया। जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर से, जो लोगों की बिल्डिंगें तो तोड़ते हैं, लेकिन क्या अपने अफसरों से कभी पूछा, कभी पीडीडी एक्शन से पूछा, कभी पीएचई एक्शन से पूछा? यहाँ पे सरकार नहीं है, ठीक है, जम्मू कश्मीर पे सरकार नहीं है, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने कभी डिप्टी कमिश्नर को पूछा? और डिप्टी कमिश्नर ने अपने आगे जो निज़ाम है उसको पूछा कि लोगों को इन गर्मियों में क्या दिक्कतें आ रही हैं? इस गर्मी में समय सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं पब्लिक को, बिजली और पानी। अगर आप ये चीज़ें नहीं दे सकते तो आपको इन चेयरों पर बैठने का अधिकार नहीं है। आगे बढ़ेंगे। भदरवा में पहली ऑल इंडिया आदिवासी मकामी कबायली मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। ये कॉन्फ्रेंस भदरवा कैंपस के ललदेद ऑडिटोरियम में मुनक्किद हो रही है, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ कबाइल के 37 कबायली अदीब, शोरा और सकाफती माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। कि पैन इंडिया लेवल पे सभी ट्राइबल, इंडिजिनस, एसटी जो राइटर लोग हैं, उनको एक मंच पे लाना और अपनी भाषा और अपने साहित्य पर काम करना, एक फोरम गठित करना, ये हमारा पहला मकसद है। यहाँ गवर्नमेंट तो बात कहती है, लिटरेचर पे बात नहीं करती है, वो सिर्फ बात करती है हमारे कल्चर को लेकर के, और उनके लिए कल्चर हमारा सिर्फ नाच गान है, जबकि कल्चर के में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम चाहते हैं वो भी लोगों के सामने आए कि हमारा कल्चर अगर रिच है तो क्यों है। सिर्फ नाचना गाना हमारे कल्चर में नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं। उन चीज़ों को जो हमको एक आदिवासी डम की ओर ले जाती हैं, आदिवासी डम की बात हमको बताती हैं, वो हम लोगों को बताना चाहते हैं। मुझे लगता है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है। ट्राइबल कल्चरल का एक्सचेंज जो है, एक तो लोगों को पता चलेगा कि भारत में कितने इम्पॉर्टेंट इन लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं और इनमें भी कितने बेहतरीन किस्म के राइटर्स और पोइट्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी जो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि इन लोगों ने भदरवा को चुना। जब ये यहाँ आए हैं, इस खूबसूरत जगह को देखेंगे, इस खूबसूरत धरती के बारे में बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए
ये फ़ख्र की भी बात है और खुशी की भी बात है। स्थानीय ज़ुबान है उसमें उन ज़ुबानों की ट्रांसलेशन होगी और फ्यूचर में एक अच्छा खासा लाभ जो नई जनरेशन के लिए मुझे लगता है होगा। और आइंदा जो आने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, वो पढ़ेंगे और इससे आगे काम शुरू करेंगे। ये एक मुझे लगता है कि संग मेल की हैसियत रखता है आज की कॉन्फ्रेंस। म्यूनिसिपल काउंसिल गांदरबल के 2 मुलाजमीन को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सहूलियात के काम की हालत के बारे में आला हुकाम को गलत इत्तला देने पर मुअत्तल कर दिया गया। मज़कूरा मुलाजमीन ने आला हुकाम को मुत्तला किया है कि म्यूनिसिपल काउंसिल गांदरबल की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सहूलत आसानी से काम कर रही है। मज़कूरा मुलाजमीन के दावे उस वक्त गलत साबित हुए जब डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज की टीम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट का दौरा किया। दौरे के दौरान यह पाया गया कि इस मरकज पर कोई सरगर्मी नहीं की जा रही है और मुतालिका अमले की तरफ से आलात को इस्तेमाल में नहीं लाया गया। इस अमले की जानिब से फ़राइज़ से संगीन गफलत और लापरवाही करार देते हुए 2 मुलाजमीन को मामले की ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी तक मुअत्तल करके म्यूनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा से मुंसलिक कर दिया गया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ ने गुज़िश्ता हफ्ते एक दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए यकीन दिलाया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सहूलत मुतालिका हुकाम से मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर काम कर रही है। इसी दौरान सिविल सोसाइटी ने इस मामले को अफसोसनाक करार दिया। इस मामले ने गांदरबल के अवाम की फलाह बहबूद के तई म्यूनिसिपल काउंसिल की लापरवाही का सबूत दिया है। भी सड़क के किनारे है वहाँ पे जो है म्युनिसिपैलिटी के जरिए से जो है कूड़े का ढेर जो है वो जमा रहता है हर एक जगह। हमने इस पे बार बार बात की, हमने म्युनिसिपैलिटी हुकाम से बात की इससे पहले या आला हुकाम से बात की इसके लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लांट है उसका हमने वहाँ पे जुदा किया है, उसको हमने वहाँ पे बना दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। अभी तक उसकी कोई इनॉग्रेशन नहीं हुई है, क्योंकि अभी दिखाया गया था इससे पहले कि कुछ दिन पहले उसकी इनॉग्रेशन हुई है, लेकिन अभी तक वो फंक्शनल नहीं है। जब हमने वहाँ पे देखा वो सारी मशीनें जो है करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई है। अब मेरे ख्याल से वो जंग आलूदा होने लगी है, कोई इनॉग्रेशन नहीं हुई है, अभी वो फंक्शनल नहीं है, उसका गेट भी नहीं है, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो वेस्ट है। शिव फार्म बुल्लनोई की मुलाजमिन ने महकमे भेड़ पालन के ज्वाइंट डायरेक्टर जम्मू के सामने असिस्टेंट डायरेक्टर शिव फार्म बुल्लनोई के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजमिन ने इल्जाम लगाया कि बुल्लनोई के शिव फार्म में बड़े पैमाने पर बदनुमानियां की गई हैं, इसमें ऑफिसर्स बराह रास्त मुलव्विस हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि करप्ट ऑफिसर मुलाजमीन को हरासा कर रहे हैं। उन्होंने बुल्लनोई फार्म के कामकाज में हुई भारी हेराफेरी की तफसीली जांच की जाए और कसूरवार ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने बताया कि बदनाम जमाना जानवरों के स्मगलर इश्तियाक अहमद और अता मोहम्मद को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ के जारी करदा अहकामात के तहत पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है और इन्हें बार बार बॉयन स्मगलरों में मुलव्विस होने के इल्जाम में डिस्ट्रिक्ट जेल किश्तवाड़ में रखा गया है। वाज़ेह है कि दोनों मुलजिमान बॉयन की स्मगलिंग में बार बार पाए गए हैं और जिले के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई स्मगलिंग के मुतादिद FIRs में मुलव्विस थे। मुलजिमान पर निगरानी रखी गई थी और बिलाखिर तकनीकी और इंसानी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किश्तवाड़ पुलिस के थाना चट्टू की एक टीम ने इन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पीएसए के तहत दोनों की गिरफ्तारियों से इलाके में मुजरिमों और मवेशियों के स्मगलर्स को रोकने में मदद मिलेगी। जिला पुलवामा के चक बद्रीनाथ इलाके की आबादी ने महकमे देही तरक्यात के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। चक बद्रीनाथ के अवाम ने कहा कि हाल ही में ग्राम सभा के दौरान इलाके की तरक्की वाले फंड से अस्पताल की इमारत तामीर करने की मांग की। एहतजाजियों का कहना है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने फंड्स को दूसरे कामों के लिए रखा है। उन्होंने बताया कि इलाके में काफी अरसे पहले PHC का क़याम अमल में लाया है, लेकिन इमारत नहीं होने से चक बद्रीनाथ और इसके मुल्हिका देहात तिब्बी सहूलियात से बिल्कुल महरूम है। अगर यम रेत रेत करान रेत प्लान पेवान अस दिन अस कह उजरत कह मजूर मगर दपान गामस गस सहूलियत इन
गामन कोर मुंतखब अगर अस 23 लाख अम सह बनान कमर 2-3 एस्टिमेट बन बे वरी यी बे वरी थवोस बेहन यम कमर 3 गछ बन 23 लाख रपये सानिस यमी गाम फंड यमी हल्के अगर बी खतर 23.5 लाख रपये सैंक्शन गमित यम जन पूर गामन यमी हस्पताल खतर मुंतखब कर्मित शर पसंद अनासर यम जन यसान कोच ड्रेन यम जन अस जरूरत कि मस्त वस हस्पताल खतर। जिला रंबन के सब डिवीजन बानिहाल की तहसील खड़ी में बिजली का करंट लगने की वजह से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी ठेकेदार के साथ काम करने वाला मजदूर एक पाइप उठा रहा था कि यह पाइप ऊपर से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइन से छू गया। पुलिस ने मुतवफ़ी की शिनाख्त खड़ी के रहने वाले 22 साला फरीद अहमद गुजर के तौर पर की है। पुलिस ने हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू की हैं। मैंने ऑन द वे एम्बुलेंस को देखा और इसमें एक पेशेंट था और मैं भी चलते एम्बुलेंस में बैठ गया अपना क्वालिटी का फर्ज निभाते हुए, और आगे का मुझे पता नहीं है कि इसके साथ क्या सीन हुआ, क्या मसला हुआ। मैंने वहां से उठा के फौरी तौर आर्मी कैंप नचलाना में इसको रखा और उन्होंने देखा इसको और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप सीधा इसको हॉस्पिटल बानिहाल ले जाओ। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस ने पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर सयाहत, आरडीओ और जंस्कार अफेयर्स LAHDC करगिल ER पंचूक ताशी ने आज मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती कामों की रफ्तार और पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ तामीराती मकामात का मुआयना किया। इसी ताशी ने पुरानी मस्जिद, मुस्लिम कम्युनिटी का कसीरुल मकासिद कम्युनिटी हॉल, पुरानी मस्जिद के करीब आस्ताना और ईदगाह का भी दौरा किया। उन्होंने तमाम तामीराती मकामात पर तज़यीन और आराइश और तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। MP JTN के अचानक दौरे ने जिला करगिल के जंस्कार सब डिवीजन के स्काई गांव में अस्पताल की तामीर के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले गैर मयारी मवाद को बेनकाब किया। MP JTN ने फौरी कार्रवाई करते हुए SDM और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B जंस्कार को मुकम्मल तहकीकात करने और जिम्मेदार शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। MP JTN ने SHO को कानून के मुताबिक इसमें मुलव्विस ठेकेदार और इंजीनियर के खिलाफ FIR दर्ज करने का मशवरा दिया।
नौशहरा में बीती शाम तेज आंधी के बायस भारी नुकसान हुआ है। बाज लोगों के घरों की छत उड़ गई है और बाज घरों पर दरख्त गिर गए। नौशहरा के वार्ड नंबर 2 के रिहायशी बशीर अहमद के घर की छत तेज हवा के बायस उड़ गई, जिसमें एक बच्ची शदीद जख्मी हो गई। अहले इलाका और अहले खाना ने इंतजामिया से मदद की अपील की है। राजौरी जिले की नागुन गांव में मुसाफिर गाड़ी इको कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें 4 की हालत नाजुक है। सभी को इलाज के लिए जीएमसी राजौरी में दाखिल कराया गया है। एसीआर राजौरी ने जीएमसी राजौरी पहुंचकर जख्मियों से मुलाकात की। लाया है यहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सिविल इंतजामिया और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे ऑफिसर और ऑफिशियल यहीं थे। हमने पुलिस के साथ मिलकर इनको यहाँ पहुंचाया। मेंढर सब डिवीजन के गांव कालाबन में जमीन के तनाजे को लेकर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसमें मियां बीवी जख्मी हुए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया, जहां पर वो ज़ेरे इलाज हैं, जबकि मियां बीवी दोनों को शदीद चोटें आई हैं, जबकि मेंढर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राजौरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दवा फरोख्त करने वाली एक होलसेल मेडिकल एजेंसी को सील कर दिया है, जबकि 2 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। राजौरी में पुलिस ने बताया कि डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर हुसैन की सरबराही में एक टीम ने ड्रग्स इंस्पेक्टर के साथ मिलकर एक मेडिकल एजेंसी पर छापा मारा, जो कि अद्वियात की होलसेल कारोबार करती है। लोग पकड़े थे, उसमें उन्होंने बताया कि कहाँ से वो लाते हैं। तो हमें ये टिपेंडाडोल टेबलेट जो है ये होलसेल एजेंसी है एक, तो हमें पता चला था कि ये सप्लाई करता है इनको। तो उस बेसिस पे हमने इस पे नज़र रखी। तो उसके बाद हमें जब प्रॉपर पता चला तो यहाँ से टिपेंडाडोल मिली भी है, जिसका कोई इसने बिल नहीं था इसके पास। मेरी ये लोगों से अपील है कि खुल के सामने आए, जो हमारा साथ दें। जे&के पुलिस का 2 जून को राजौरी जिले के बुधल के राजनगर इलाके में लैंडस्लाइडिंग की वजह से 4 मकानों को नुकसान पहुंचा था, जिसकी खबर न्यूज़ 18 ने मौके पर पहुंचकर दिखाई। JKLH की खबर का असर राजौरी में देखने को मिला है। इंतजामिया ने फी खानदान 40,000 रुपये दिए और घर बनाने के लिए मजीद वादा भी किया। मुतासरा अहले खाना ने न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया है। मुतासरीन ने कहा कि न्यूज़ 18 की वजह से इन्हें मदद मिली है। 2 जून को राजौरी के बुद्धल के राजनगर में लैंडस्लाइडिंग की वजह से 3 घरों को नुकसान पहुंचा था। हमने सबसे पहले आपको ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से वो 3 फैमिलियां बेघर हो चुकी थी, और उसके बाद न्यूज़ का असर हुआ है और जो 3-4 फैमिलियां वहां से बेघर हुई थी, उन बेघर फैमिलियों को आज कंपनसेशन जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी की तरफ से दी गई है। 4 फैमिली के मेंबर जो हैं और साथ में इनके साथ जो बीजेपी के सीनियर लीडर मंजूर नाइक साहब भी हमारे साथ हैं। मंजूर साहब, आप बताएं क्या कहेंगे इस तरह? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 उर्दू का दिल की अम्मी गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि सबसे पहले स्पॉट पे आप लोग पहुंचे थे, और आप लोगों की कवरेज का असर है कि आज हमने इन 4 फैमिलीज़ को जो है हक और इंसाफ दिलाने में कामयाब हुए हैं। इसके साथ साथ हमारी जो सीनियर पार्टी लीडरशिप है, जिसमें विबोध गुप्ता जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, कि आज हमारे DC साहब राजौरी ने जो है एक फैमिली को 40-40 हज़ार रुपये का जो है रेड क्रॉस की तरफ से रिलीफ, और साथ ही साथ जो है महकमा जो ब्लॉक डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, उनके अफसर को जो है आज ये डायरेक्शन दी है कि आप इनको जल्द अज जल्द जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इनको घर दिए जाएं, क्योंकि ये सारे लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम अपने दिल की अम्मी गहराई से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, DM साहब का, और खास तौर पे न्यूज़ 18 उर्दू का जो है शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज इन गरीबों को हक और इंसाफ जो है आपकी बदौलत मिला है। सर, आपका जो मीडिया आपकी है उसका हम धन्यवाद करते हैं कि आप सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे। न्यूज़ 18 जो है आपका हम धन्यवाद करते हैं, सबसे पहले आप वहाँ बुद्धल में पहुँचे हैं। तो आपने ये जो खबर फैलाई पूरे मतलब हमारे इस इंडिया में ही, तो आपने हमारी हेल्प की, हौसला अफजाई की वहाँ जाके। तो आज जो DC साहब यहाँ मौके पे हमें बुलाया था, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, तो इन्होंने हेल्प की 40-40 हज़ार रुपया जो हमें यहाँ पे अपने मकानों को थोड़ा मरम्मती के लिए
दिया, तो हम डी साहब का भी धन्यवाद और आपका तो इन धन्यवाद। तमाम फैमिली के चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई है, क्योंकि ये फैमिलियां बेघर थी। हमने बार बार दिखाया था कि ये फैमिलीज बेघर हो चुकी हैं, लैंडस्लाइडिंग की वजह से इनका आशियाना टूट चुका है, और हमारी खबर दिखाने के बाद उसका असर हुआ है। और आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी ने 40-40 हज़ार रुपये की रिलीफ इन सभी बेघर फैमिलियों को दी है, ताकि ये जो है फिर से अपना घर बनाएं, और घर बनाने में भी मदद जो है PMAY के तहत जो है वो भी की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। जमहूरियत की मजबूत निशानी और बुनियादी सतह पर स्कूली बच्चों को वोट की अहमियत बताने, लीडरशिप के गुर सिखाने और इंतखाबात में हिस्सा लेने के सिलसिले में बडगाम के मागाम में एक निजी स्कूल में अनोखी पहल की गई। इस अमल की निगरानी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम के प्रिंसिपल ने की। स्कूल में सदर और नायब सदर के ओहदे के लिए जमहूरी अमल के तरीक़ेकार अपनाया गया। इस ओहदे के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में उतरे, जिसमें स्कूल के 400 बच्चों ने जमहूरी अमल के तहत अपना वोट डाला। हमारा इंडिया जो है दैट इज मतलब द मोस्ट फेमस डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड हमने ऐसे ही देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे अपने कैंपेन्स चलाती है और फिर वोट्स कैसे होते हैं, कैसे रैलीज़ बनती है। लेकिन आज मैंने रियलिटी में देखा अपने स्कूल में हम लोग कैसे वोट्स डालते हैं, जबकि मुझे बहुत खुशी हो रही है देखकर। हमने देखा है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं हमारे इस कंट्री में, हमने बस टीवीज़ पे देखा है। हमने देखा है कि कैसे नॉमिनेटेड पर्सन जो होते हैं, कैसे जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं वो कैसे वोट मतलब उनके लिए वोट कैसे होते हैं। हमने भी वो रियलिस्टिक में मतलब एग्जामाइन नहीं किया था, लेकिन हमारे स्कूल ने जो एक प्रोग्राम हेल्ड किया था यहाँ पर कि हम इलेक्शंस देंगे, ताकि हम इलेक्शंस देख पाए कि हमारे मतलब स्टूडेंट में कितनी कैपेबिलिटी है लीड करने की। तो मैं प्रेसिडेंट के हैसियत से उठा हूँ यहाँ पर, और हमने देखा कि जो हमारी इंडिया है दैट्स वन ऑफ द फेमस डेमोक्रेटिक कंट्री, और इसके लिए हमें एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि हम फ्यूचर में इस डेमोक्रेसी को समझ पाए। तो इसलिए हमारे स्कूल ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। हमने पिछले हफ्ते से बहुत सारी कैंपेन्स दी है, स्पीच दी है, मोटिवेट किया है स्टूडेंट्स को फॉर वोट्स। तो आज हमारी यहाँ पर वोटिंग चल रही है। तो आई एम थैंकफुल टू एवरी टीचर एंड एवरी हेड ऑफ द स्कूल, जिसने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपना जो है अपनी स्किल्स जो है लीडरशिप स्किल्स को है हम आगे दिखा पाए। सो तो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। जो ये इलेक्शन है इसका मोटिव हमारा ये है कि जो बच्चे हैं इनको अंडरस्टैंड हो सके इलेक्शन या पॉलिटिक्स क्या है, इनको ये पता चल सके कि लीडरशिप क्या होती है या रिप्रेजेंटेटिव या वोटर इलेक्ट कैसे करते हैं, ताकि क्योंकि जब आगे चल के ये अब 18 हो जाएंगे तो इनको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा हमें कैसे वोट देना है, किसको वोट देना है। दे शुड बी एनलाइटनेड, दे शुड बी विजिलेंट पर्सन्स। जिला इंतजामिया कुलगाम और महकमे एग्रीकल्चर की तरफ से आज मिनी सेक्रेटेरिएट में बैंकर्स बेदारी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें किसानों को हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से जानकारी दी गई और इन्हें बताया गया कि वो सरकारी स्कीमों से कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। डायरेक्टर फिशरीज कश्मीर मोहम्मद फारूक के अलावा DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन और HADP के नोडल जिला अफसर शौकत अहमद राथर के अलावा मुताल्लिका महकमों और मुख्तलिफ बैंकों के अफसरान भी मौजूद रहे। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का जो एक हॉलिस्टिक प्लान बनाया है गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को इसको डेवलप करने में, प्रमोट करने में, इस मतलब उसके लिए हमें डिफरेंट सतहों पे जो हमारे फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है कहीं की। उसके लिए पहले जैसे किसान क्रेडिट कार्ड या दूसरी जो स्कीम्स हैं उनके तहत तो ऑलरेडी फार्मर्स को उसमें मदद मिलती है, बट एग्रीकल्चर जब जो जिस साइज का प्लान गवर्नमेंट ने बनाया उसके लिए एक स्पेशल जो है अवेयरनेस और दूसरी चीज़ें बैंकर्स में या फार्मर्स में करने की ज़रूरत है। जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स में हमारी स्कीम्स है उनमें किसानों को एग्रीकल्चर लिंक्ड क्रेडिट की ज़रूरत है। तो उस एग्रीकल्चर क्रेडिट लिंकेज की ज़रूरत के लिए हमने आज यहाँ एक एग्री क्रेडिट सेमिनार का इनकाद किया है। यह हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में भी एग्रीकल्चर क्रेडिट लिंकेज सेमिनार आज हो रहा है। यहाँ तमाम बैंकर्स के जो है लीड बैंक मैनेजर साहब है, बाकी जो तमाम ये मैनेजर्स है, नाबार्ड के हमारे लोग आए हैं ताकि इन बैंकर्स को सैनिटाइज करें। बैंकर्स के साथ साथ हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव किसान जो है वो भी इस क्रेडिट सेमिनार में शामिल हो रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से भी। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।